मां कर्मा देवी समिति केकड़ी के तत्वावधान में साहू समाज की आराध्य देवी एवं भक्त शिरोमणि माता कर्मा देवी की जयंती केकड़ी में श्रद्धा उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 3 बत्ती चौराहा स्थित सीताराम तेलियान मंदिर से हुई। बैंड बाजों की मधुर धुनों के साथ शोभा यात्रा अजमेरी गेट, सदर बाजार, घंटाघर, खिड़की गेट और बस स्टैंड सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः तेलियान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान करीब 270 महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर भक्ति गीतों पर नाचते गाते हुए चल रही थी, जिससे पूरे मार्ग पर भक्तिमय वातावरण बना रहा। शोभा यात्रा में भगवान जगन्नाथ के सजे धजे रथ पर विराजमान होने का सौभाग्य रामस्वरूप जेतवाल को सर्वाधिक बोली लगाकर प्राप्त हुआ। वहीं घोड़ियों पर बैठने का अवसर मोहनलाल बात्रा और नौरतमल साहू पारावाली को मिला। यात्रा मार्ग में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा जलपान, मिल्क रोज, फल व जूस का वितरण कर सेवा कार्य किए गए। जयंती महोत्सव के अंतर्गत शाम को भूराधाम राजपुरा रोड पर समाज के सभी परिवारों के लिए स्नेह भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लेकर आपसी भाईचारे और एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश मगलुंडिया, गजानंद गेरोटिया, शंकरलाल जेतवाल, बजरंगलाल पंडियार, बनवारी बाथरा, विनोद दिया, गोपाल लाल मगलुंडिया, डॉक्टर विष्णु कुमार बलरेवा, कन्हैयालाल जेतवाल, गीसालाल बनवाल, बाबूलाल पंडियार, कमलेश साहू, नंदकिशोर बनवाल, राजेंद्र कुमार अग्रवाल, महावीर प्रसाद अग्रवाल, नाथूलाल आसरवा, बजरंग पंडियार, धनराज ढाकरिया, रामदेव नेनावा सहित समाज के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद चंद्र शर्मा, प्रिंसिपल BL इंटरनेशनल स्मार्ट स्कूल। कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं। किसी भी विद्यार्थी का फाउंडेशन यानी इनिशियल एजुकेशन जितने अच्छे वातावरण में तैयार हो, वो उतना पल्लवित होता है, उतना पुष्पित होता है, उतना ग्रोथ होता है। हमने अपने स्कूल में वो सारी सुविधाएं दी हैं जिससे एक बच्चा अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन से लेके और वो सीनियर सेकेंडरी तक अबाध रूप से ऐसे एजुकेशन वो डेवलप कर रहा है जहां उसको मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है, शारीरिक रूप से उसको पुष्ट किया जा रहा है और साथ ही साइकोलॉजिकल रूप से उसके अंदर वो चीज दी जा रही है ताकि वो भविष्य की हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। मैं आप सबों को इनवाइट करता हूं कि एक बार कैंपस विजिट कीजिए, हमारी चीजों को आप देखें, वेल डेवलप्ड हॉस्टल देखें, वेल डेवलप्ड मेस देखें, हमारे इतने बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देखें, डिफरेंट कोच से मिलें और पता करें कि वो किस प्रकार से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। हमारे शिक्षकों से मिलें, किस प्रकार से हमारी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। मैं आपको बिलीव देता हूं, एक बार अगर आप हमारे कैंपस का विजिट करके हमारे स्टाफ से मिल लेते हैं तो शायद आपके मनोभाव इस लायक हो जाएंगे, आप इस तरह से अपने दिमाग को डेवलप कर लेंगे कि हमें छोड़ के आप नहीं जा सकते। मैं आपको दावा करता हूं, एडमिशन स्टार्ट है, आइए एक बार विजिट करिए और हमारे साथ जुड़ के आप अपने बच्चे का भविष्य संवारिए। नमस्कार। दिल्ली में तरुण खटीक की हत्या के विरोध में बगेरा कस्बे में सर्व समाज के लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई उप तहसील कार्यालय पहुंची, जहां जनप्रतिनिधि मंडल ने उप तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि तरुण खटीक हत्या मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार की जाए तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और उचित सहायता प्रदान करने की भी मांग की गई। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में आक्रोश पैदा करती है, इसलिए सरकार को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस दौरान सर्व समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने एकजुट होकर मृतक को न्याय दिलाने की मांग की। जय न्यूज के लिए बगेरा से स्वाति पाठक की रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर खटीक समाज के लड़के को एक गुब्बारे का रंग बच्चे पे पड़ने पर जघन्य हत्याकांड किया, उसके खिलाफ में बगेरा ग्राम के अंदर खटीक समाज के वो सर्व समाज के
सभी ने नागरिक ने प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उप तहसील कार्यालय वगैरह में एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में हुआ नरसंहार जो कि बहुत ही भयावह था, खटीक समाज के एक दलित व्यक्ति की तो एक समुदाय द्वारा हत्या कर दी गई है, जो कि वो एक जघन्य अपराध था। उसी के लिए आज ग्राम वगैरह में श्रीमान उप तहसीलदार जी को खटीक समाज व सर्व समाज द्वारा राष्ट्रपति जी व उपराष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिला अजमेर में जो बड़े भाई है एक गोली की ये होली की दो एक इतनी भारी पड़ गई उनकी, उसको इतनी भारी पड़ गई जब ये कुर्बानी करके खून में लथपथ होते थे, उसको तो हमने कभी उसको बोला ही नहीं। तो हमारे समाज वगैरह तो तरुण भाई दिल्ली के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, उसके परिवार के साथ इंसाफ किया जाए और जिन्होंने हत्या की है, जो असामाजिक तत्व है, उनको फांसी की सजा दी जाए। ये आज हुआ है, कल अब किसी भी दलित समुदाय के साथ हो सकता है, तो इसलिए फांसी की सजा दी जाए सभी को। ग्राम धूंदरी में आयोजित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के कार्यकर्ता सम्मेलन व सदस्यता अभियान के दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने भाजपा और कांग्रेस छोड़कर आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम धूंदरी के केकड़ी रोड स्थित श्री यादे मां रेस्टोरेंट पर आयोजित हुआ। सम्मेलन में ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध बजरी खनन रोकने के नाम पर भाजपा ने तो वोट तो ले लिए, लेकिन वर्तमान में खारी नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन धड़ल्ले से जारी है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और ग्रामीण सड़कों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कार्यक्रम में एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले अवैध बजरी खनन रोकने के लिए आंदोलन किया था, लेकिन अब सरकार बनने के बाद खनन बेखौफ जारी है। इस दौरान भाजपा के धूंदरी बूथ अध्यक्ष सीताराम कुमावत ने भी आरएलपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। कार्यक्रम को लक्ष्मण वैष्णव, रामावतार सिखवाल, रामराज गांगवाल, सीताराम कुमावत, रामदेव बांबी, चेतन कहार, मुकेश सेन सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सम्मेलन में सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति रही। सिंधी समाज द्वारा मनाए जा रहे चेटीचंड महोत्सव के साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को केकड़ी में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज के युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 117 यूनिट रक्तदान किया और मानव सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। शिविर के दौरान 8 रक्तदाताओं का हीमोग्लोबिन कम होने के कारण उनका रक्तदान नहीं लिया जा सका, जबकि 4 रक्तदाताओं का दुर्लभ रक्त समूह होने के कारण उन्हें आपातकालीन आवश्यकता हेतु सुरक्षित रखा गया। इस अवसर पर युवा व्यवसायी मुकेश नुहाल ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान कर पुनीत कार्य किया। समाज अध्यक्ष चेतन भगतानी ने बताया कि चेटीचंड महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस सेवा कार्य में सिंधी समाज के साथ अन्य समाजों के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। केकड़ी के अलावा मालपुरा और सरवाड़ से आए कई युवाओं ने भी उत्साह के साथ रक्तदान कर समाज सेवा में सहभागिता निभाई। रक्तदान शिविर प्रभारी पंकज होचंदानी और वासु कोरानी ने कहा कि समाज की एकजुटता और सहयोग के कारण ही इस तरह के सेवा कार्य सफल हो पाते हैं। सभी के सहयोग और समर्पण से शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सिंधी समाज की मातृशक्ति, नवयुग मंडल और युवाओं और सिंधी भ्रातृ मंडल का मार्गदर्शन रहा। साथ ही मीडिया कर्मियों के सहयोग से कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किया गया। अंत में समाज की महिला अध्यक्ष ईश्वरी होचंदानी ने केकड़ी जिला चिकित्सालय तथा जेएलएन अस्पताल अजमेर से आई मेडिकल टीम सहित सभी रक्तदाताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर के तहत सोमवार को 36 मरीजों के सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन व लेंस प्रत्यारोपण किए गए। ऑपरेशन के बाद क्लब पदाधिकारियों ने कोटा पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और उन्हें फल फ्रूट व बिस्किट वितरित कर कुशलक्षेम पूछी। प्रांतीय सभापति लॉयन एसएन न्याती ने बताया कि
शिविर का आयोजन समाज सेवी छोटी देवी, शिवराज, मदनलाल गुर्जर, राजेश कुमार एवं रामराज गुर्जर के सहयोग से किया गया था। ऑपरेशन के पश्चात अध्यक्ष लॉयन निरंजन चौधरी, सचिव भागचंद मुंदड़ा, उपाध्यक्ष लॉयन पुरुषोत्तम गर्ग, निर्वर्तमान अध्यक्ष लॉयन राकेश जैन तथा डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के प्रशासक विकास वर्मा ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से भेंट की। उन्होंने मरीजों को फल फ्रूट व बिस्किट वितरित कर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ऑपरेशन के बाद सभी 36 मरीज प्रसन्नचित्त नजर आए और उन्होंने सफल उपचार के लिए लायंस क्लब आयोजकों का आभार व्यक्त किया। फल फ्रूट वितरण में सेवानिवृत्त अध्यापक गोपालाल वैष्णव, दुर्गेश नायक, अनिल सुमन व प्रवीण महावर ने भी सहयोग प्रदान किया।